रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं। देखिए हुआ था क्या, रजिया सुल्ताना मर गई। रजिया सुल्ताना मर गई तो उसका भाई था बरहम शाह। बरहम शाह ये क्या किया, गद्दी पर बैठा, लेकिन गद्दी पर बैठते के साथ ही ज्यादा कुछ कर नहीं सका। ये गद्दी पर तो जरूर बैठा मगर कुछ कर नहीं सका। ये जो है ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी बेचारा गद्दी पर बैठा मगर जीवन में कुछ कर नहीं सका, है ने। तब आया कौन, नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये गद्दी पर बैठा 1246 से 66 तक, यानी कि 20 वर्ष। ये जो है इतिहासकारों का कहना है कि गद्दी पर तो बैठा लेकिन ये जो है अमीर हसीद का उपाधि धारण किया। इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन के ऊपर में बलबन जो है इसके नीचे काम कर रहा था 6 महीना तक, और अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन शाह से किया। ओहो, नासिरुद्दीन जो था, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश का पोता था और अमीर हजीद की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, अमीर हजीद की उपाधि धारण की। उसके बाद ये भी मर गया। अब आया गयासुद्दीन बलबन। देखो लिखा रहा होगा ठीक से। अब आया गयासुद्दीन बलबन। ये कुछ किया, ये कुछ किया। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए बेटा बाप कुछ हो, अब बाप का बेटा कुछ और होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो गुलाम होगा उसको ऐसी नहीं खरीदता था। उसमें कुछ टैलेंट रहता था, उसमें कुछ उत्तेजना रहती थी, उसमें जीतने की क्षमता रहती थी, उसमें काटने की क्षमता रहती थी, तो उसको गुलाम खरीदता था और उसको रखता था। तो इल्तुतमिश का ये गुलाम था और गुलाम को ये करता, इसका काम क्या था गयासुद्दीन बलबन का, कि ऊपर से, शरीर का ऊपर से 6 इंच छोटा करना। जो इसके सेना में 6 इंच बड़ी जो मुंडी काटता था उसको ये इनाम देता था। गयासुद्दीन बलबन जो है जो मुंडी काट करके ला दिया, 100 मुंडी लाया रे 100 जवाहरात लो, 200 मुंडी लाया रे 200 जवाहरात लो, ऐसा ही इनाम देता था। ये 1266 में गद्दी पर बैठा और 86 तक राज किया, यानी कि 20 वर्ष तक ये राज किया। इसको एक पुत्री हुई। पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन शाह से किया।
एक वो इसको बेटा हुआ था, इसने एक क्यों बेटा था, इसने कहा, इसने एक नारा दिया था, लॉ ऑफ रक्त, लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने अपनाया था लॉ एवं रक्त। कहने का अर्थ हुआ कि जो हमको खून दे रहा है, लोहे का जो खून से काट रहा है, तो उसको भी उसी जग से काट दो। तो लौह एंड रक्त का नारा किसने दिया था? बलबन ने दिया था। उसके बाद जानिएगा कि इल्तुतमिश जो था वो 40 दल का गठन किया था। तो 40 दल को ही समाप्त कर दिया, 40 दल को ही समाप्त कर दिया और 40 दल को जो है इसने समाप्त कर दिया और कहा कि राजा जो होता है वह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, इसका कहना था। और एकता प्रथा नहीं था, 40 दल का एकता प्रथा, उसको समाप्त करके है ने, उसको एकता प्रथा को समाप्त किया और खलीफा पद लाया। खलीफा पद लाया कि एकता प्रथा को हम समाप्त करते हैं और खलीफा पद को लाते हैं। इसने एक नारा दिया था, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब हुआ कि अल्लाह का दिया हुआ वचन। अब जो भी रहे, जिल्ले इलाही का नारा दिया था। देखिए, बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसके अंदर यानी इसके क्षेत्र में मंगोल आक्रमण किया। मंगोल, ये मंगोल जो था चीन का रहने वाला था और इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ मंगोल का आक्रमण। हाँ, और इसी मंगोल आक्रमण में शहजादा महमूद ये क्या था? बलबन का बेटा था। हुआ देखिए क्या, बंगाल में विद्रोह छिड़ गया और एक क्यों वो बेटा था शहजादा महमूद। बंगाल में कहा, रे बेटा तो जो तो जरी के हो, तब बेटवा ने हाथ जो रहे, हे भैया कहानी से करो हो, कहानी काम अच्छी से करो हो, शांति से रहो न। ओकर मुड़िया काट देलके, एक गो बेटा हले मार देलके शहजादा महमूद के। कहलके ठीक, गलत सूचना। बलबन राज दरबार में बैठल रहे, महाराज की जय हो। तो क्या महमूद, शहजादा महमूद अमर हो गए। कैसे हुआ? तो मूड़ी काट दिया, कुछ नहीं बोल रहे। दिन भर काम किनके सब कुछ करके मैंने साधारण ढंग से जिल गए। और जब रात हो गई तो वो रूमा में खूम रोल के बलबन कल के, अरे जब मेरा बेटा का सर ही नहीं रहेगा तो और किसी का सर कैसे रहने दे। गले बंगाल, और बंगाल में जो विद्रोह था मंगोल, उसका कहा कि कौन कौन आदमी कजा विद्रोह होलो है।
तो ए जा हो लो तो क्या क्या है लो तो फलना फलना ओकरा मुड़िया काट के और रोडवा पर नहीं जैसे रोडवा वो है वो मुड़िया के गछवा पर टांग दल के माने उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक वो गया और जिसने विद्रोह किया उसका मूड़ी काट करके गाछ में टांग दिया और की कहा कि मूड़ी टंगल रहना चाहिए। किसी का परिवार का है किसी का है तो ले नहीं जा सकता है ताकि इस रास्ता से जो भी गुजरेगा वो देख करके ये खौफ मरेगा कि शहजादे का सर नहीं तो किसी का सर नहीं। ये था बलवन। बलवन जो है 10 दिन 15 दिन के बाद ही उस रास्ते से गुजरता था। एगो और बेटा था इसका नाम था इकतार मलिक। इकतार मलिक के साथ गुजरता था। कहता था कि पापा चलें जरा सैर करने चलो। घोड़ा लेकर के चल दिया था। कहा पापा ये मुड़िया तो कह रहे यही सब तो विद्रोह किया रे और इसको हमने टांग दिया काट करके। बेचारा बेटवा कहे हे हम गद्दी पर नहीं बैठबो हम गद्दी पर नहीं बैठबो हम हत्यारा नहीं बनबो। इसी के बाद इसका वंश समाप्त हो। बलवन के बाद गयासुद्दीन बलवन के बाद कोई इसके वंश में राजा नहीं बना। क्योंकि हम गाय काट करके मूड़ी गाछ में टांगना ये हमसे नहीं होगा। ये हम राज प्रथा समाप्त होगा। यही से राज प्रथा इसका समाप्त होता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। सा सुनिएगा खिलजी वंश में क्या था। कहानी को सुनिए और मजा लीजिए। गयासुद्दीन बलवन के बाद कहानी समाप्त हो जाता है और आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश की भी कहानी अजीब है। जरा सा सुनिए इसको कभी से। ये बैठा खिलजी 1290 में और 1320 तक चला। ये भी जो है 30 वर्ष तक राज किया। ये गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये जब बैठा गद्दी पर जैसे दिल्ली बैठले तो दिल्ली में शांति व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं है। और चेन्नई में विद्रोह हो गया तो ये तो पूरे भारत का था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसी का एगो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। नाम था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजबा के कहा अरे अरे बेटा भतीजे को होले अथी जलालुद्दीन खिलजी चाहे एक तो दक्षिण भारत में के विद्रोह किनको है ओकरा दबा दी हैं और सोना चांदी लूट के लई हैं हमरा जमा कर दी। तो ठीक है जो सेना उड़ा लेकर के जो 1 लाख सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर किया। उसके बाद मार उड़ कर क्या सोना उना तो सोने को लूटने के फिर सोना लूट गए। सोना लूट लाट के आया तो कहल गई जलालुद्दीन खिलजी कि अरे भतीजा जे सोनमा उनमा ले ही है ना जे हमरा दे दे। कहल के वाह काम करे हम मार काट करे हम लूट के लावे हम आ सोना दे इसको। कहल के अच्छा तो अच्छा चाचा सवेरे मिलिया ना सवेरे दे देव। ठीक है बेचारा वो मुँह धो धा करके भोरिए गए। अरे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी करके अलाउद्दीन खिलजी आओ बाहर आओ करके कि आ रही कहाँ से तक आ रही
जे सोनमन मना ही न कुल देते न। कल के एक बार हमरा से गले मिलना ना चचा जान, बड़ी दूर के बाद मिलियो है। कल के आज मिल जाओ बस मिलले गले आ इससे करके चकुआ ले करके पिछिया में भोंक दिला, बस वो जी मर गए। साला देख जा सोना लेते रहो, ओकर खत्म कहानी। उसका एगो बेटी था जलालुद्दीन खिलजी का, जो ई काम किया है। कोई हीरोनी है, वो पति पत्नी में है, उसको ज़बरदस्ती घरवा से निकाल कर करके और ओकरा रखेल बना करके अलाउद्दीन खिलजी रखल। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बेटी को, जबकि बहन लगती चचेरी बहन न होले, फिर भी उसको रखेल बना करके अपने पास रखा। और जलालुद्दीन खिलजी का सारी सेना उसके अंडर में हो गया। राजा मरा गलो तो कुछ हो गलो, बेटियों के रखल गई और राज करे लगे। अब तो एक सामने देखी समय पलटते देरी नहीं लगा, समय नहीं। 22 अक्टूबर 1296 को राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के लसवा बिक दल के, बेटिया के रख ललकै, धन दौलत रख ललकै, कहलकै आज से हम राजा, आज से हम राजा, हमरे सिवा कोई नहीं। अभी जो है अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर, वह सिकंदर है न, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। कहा वैसे हमको सिकंदर द्वितीय कहो, हमको सिकंदर द्वितीय कहो, लेकिन हर राजा के खिलाफ कोई न कोई विद्रोह हो गए है न। एकर भांजा जे हले भगिनमा, वो विद्रोह कर देलकै, जकर नाम हले अमीर। अमीर ये विद्रोह के मार दे, जरा भाई चचबो के मार देलक, से भगना लगल। ओकरा करके सुन रे विद्रोह कर भीतर तोरा पेंशन न मिलल, पेंशनमा छीन लेलकै, पेंशन छीन लेलकै और गुप्तचर विभाग को लगा दिया कि जाओ हमरे खिलाफ कौन कौन विद्रोह कर रहा है उसको पता तुम लगाओ, आ जे यदि सुका कहो रहे विद्रोह कर होले ओकरा मुड़िया ही काट दे। शराब, दारू, सिगरेट, भांग, गांजा सब पर प्रतिबंध लगा देते, आ लेकिन खुद दारू आ खुद गांजा पियो हले। और बेटिया के रखो हले और नचावो हले, यही काम ही करता था। 1299 में इसने रणथौर को जीत लिया। देखिए होता था कुछ नहीं, इसको 4 गो सेनापति था। सेनापति कौन था पहले समझ लीजिए। 4 गो सेनापति था। एक का नाम था जाफर खान। जाफर खान, ए जाफर खान तुम दिल्ली देखो, जाफर खान। एक का नाम था उल्लू खान, उल्लू खान। अरे तो दक्षिण अफ्रीका देखे, दक्षिण देखे है ना। एक ना था नगरत खान, नगरत खान। और एक का नाम था अल्प खान। ये सब जो है चारों दिशा में छोटे छोटे राजाओं को काटता था। उसके बीवी हरम, हरम जिसको बोलते थे, वहाँ इज्जत लूटता था, प्रतिष्ठा करता था। और इस हरम को लूट, वैसे राजा मार दिलियो, राजा मरा गलो है न, तो हर एक राजा के एक हरम हो बोले। हरम मतलब हो रहे न कि है एगो राजा हियो, तो
5 गो 10 गो बीवी रखोली, तो उसके हरम को लूटता था। अरे तोर बीवी आज से हमर और हमरा तो ले चलो हरम में, हरम ले गलो खूब ऐस मुझ को है न। तो चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता, सिवान को जीता, चिल्लौर को जीता। ये सब क्या करता था? खून खराबा करता था। अब देखो कहता है कि कुमार पाल ये जो था सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, जो थी विदेशी, उसको फिर से जीर्णोद्धार किया था। सोमनाथ मंदिर को अपने सोना चांदी फिर से उसाज दिया था कि अरे छोड़ो लूट लिया। इस सारा खिलजिया का, अलाउद्दीन खिलजी का गया सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। गुजरात में था ना सोमनाथ मंदिर, उसको भी लूट लिया। अच्छा, जब सेना लूटता था तो वो ये काम करता था सेना के प्रति, सेना को नगद वेतन देता था, सेना को नगद वेतन देता था, बाजार नियंत्रण रखता था। बाजार नियंत्रण में समझ जाओ, जैसे 200 रुपये किलो खस्सी का मीट है, 200 रुपये खस्सी का मीट है, 1 केजी का दाम है 200 रुपया। अगर कोई तौल में 180 ग्राम देता है और 20 ग्राम का मार्केट कर रहा है, तो गुप्तचर करता है, क्या करता था? 20 ग्राम उसका मसवा काट लेता था, जो कम देता था। अरे ये जैसे मसवा काट भाई 20 ग्राम, और ऐसा दो का किया ना एकदम सही। अरे भाई अरे मास नहीं लिखे ऐसे तो ही कहता था बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करता था कि अगर कोई अथी उसको मुर्गा दिया लेने, वैसे मुर्गा लिया 2 किलो, अब मुर्गा ठहरा 1 किलो जो थी 80 ग्राम, तो 20 ग्राम कहाँ गया रे? 20 ग्राम कहाँ गया? तो 20 ग्राम जो देने वाला मुर्गा बेचने वाला था उसका हथवा काट लेता था कि 20 ग्राम तुम मांस अपने शरीर से दे दो। यही था बाजार नियंत्रण। कोई ज्यादा भाव नहीं ले सकता है, अगर जो ले लिया तो तुमको मांस काट देंगे। भूमि नियंत्रण के लिए बीघा का जब स्पैन किया कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होगा बीघा। और क्या, एक मलिक कपूर था, एक था मलिक कपूर, ये हिजरा था। इसको कहा तेलंगाना को तुम लूट लो। क्या कहा? तेलंगाना। तेलंगाना जब लूटा तो वहां के राजा के पास था कोहिनूर हीरा। कहा हे मलिक कपूर साहब, ये कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के दे दो, हमरा छोड़ दा। अलाउद्दीन खिलजी अपने पास लाया। उसके बाद देवरिया को लूटा, तेलंगाना को लूटा। कहता है कि होयगल बल्लभ नगर का जो राजा था होइला, बल्लभ नगर का राजा था होइला। जब इसको लूटने लगा तो 10 किलो का सोना का मुकुट अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया कि हे प्रभु, हमको छोड़ दीजिए, आइए मुकुट ले लीजिए। मैंने अपना जान बचाने के लिए अपना कीमती वस्तु अलाउद्दीन खिलजी को देता था, उसका हरम को लूटता था। जब जैसे कादिर खां सेनापति था 97-98 में, कादिर खां, खलीदी खां, हम तो कहें ना कि 1299 में खलीदी खां लूटा,
कुतुबुद्दीन खां तुर्की, अलविरा तुर्की और तामिर इकबाल बंद, ये सब क्या था? सेनापति था। और इसके पीछे लगता था 1 लाख 2 लाख सेना लगता था। और जहाँ ही जाता था वहाँ के जैसे राजा छोटे छोटे टुकड़े में था। ये कोई अपने अथी है ना, पटना शहर है ना, तो यहाँ का राजा हम ही। अब लूटते कितने देरी लगते? 5 लाख, 1 लाख से नहीं खको, 5 लाख खा के लूट लेको। तोर बीवी बच्चा सब ओकर गुलाम हो गए। अब तो ओकरा कोई कीमती वस्तु देखो, हे इतना सोनमा दे रहा ना, हमारे मौगी के घर वाले के छोड़ दा। हरम को लूटता था। क्या कहें उसको कहानी, माने बोलने में शर्म लगता था। ऐसा वो काम अलाउद्दीन खिलजी किया। अलाउद्दीन खिलजी, उसी का वो था बख्तियार खिलजी, जो बख्तियारपुर स्टेशन में हको न, ओकरे नाम पर हको। आज तक पैसा करंथ काम किया है बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा, जलाया, और आज तक बख्तियारपुर को नाम उसी के नाम से है। कोई नेता नहीं हुआ, कोई हिंदू का माई का लाल पैदा नहीं लिया जो बख्तियारपुर के स्टेशन का नाम बदल दे। अरे उसका नाम रखो कृष्ण उपाध्याय ने जिसने इलाज किया, उसका नाम भी रख दो बख्तियारपुर खिलजी। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम कृष्ण उपाध्याय रख दो, कोई अच्छा स्टेशन रख दो। लेकिन ये जो बख्तियार खिलजी नाम रखे हुए हो, जो बख्तियार और खिलजी जो है उसको लूटने का काम किया, उसका नाम रखे हुए हो, अभी तक मिटाए नहीं हो। क्या कहते हो? हिंदू हैं। समाप्त।